Good morning, students. Amran Kumar, science teacher, Halasiya Vidya Vihar. Today, study is new chapter of a physics. अभी तक आपने जितने चैप्टर्स को पढ़ा है उसमें फिजिक्स के हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़े थे, मोशन। फिजिक्स में हमारा सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम अपनी बुक्स को देखें तो बुक्स में ये हमारा है चैप्टर नंबर 9। अब इस चैप्टर में पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के बारे में ध्यान कर लें। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सब स्टडी किया था? पोजीशन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब इस बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उनमें हमने उसके पोजीशन से हमारा क्या मतलब होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसकी स्टडी हमने किया था। अब इनको के लिए मेरे पास दिमाग में कई क्वेश्चंस आए कि जो चेंज इन स्पीड, जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स, व्हाट इज इट्स कॉज? इसका कॉज क्या है? या अगर बॉडी आपको डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका कॉज क्या है? तो इन सभी को लेकर हमारे में टर्म आए कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो बॉडी क्या होगा? एक्सीलरेट होगा। बॉडी क्या होंगे? एक्सीलरेट होंगे। अगर बॉडी, मूविंग बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेट होगा। अब इन सब के लिए हम कॉज को ढूंढते हैं कि इसका कॉज क्या है। अब इसको एक्सप्लेन करने में साइंटिस्ट को काफी समय लगा था। तो फिलोसोफर और साइंटिस्ट वर्क्स एंड आफ्टर सेंचुरीज, कई सालों के बाद, वर्षों के बाद साइंटिस्ट आए, गैलीलियो गैलीलियाई और सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट दिए एंड एक्सप्लेन कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। इनिशियली व्हेन ए बॉडी, ऑब्जेक्ट्स या बॉल फॉल्स एंड हिट, डू नॉट मूव, इट मीन्स इट इज एट रेस्ट। और इसके लिए एक वर्ड्स दे दिया गया, इट इज द नेचुरल कंडीशन, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड बॉडी इन ए रेस्ट पोजीशन। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका कॉज क्या है? इस कॉज को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट वर्क किए और इस चैप्टर में हम इसी कॉज के लिए को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, एक बार मैं आपको पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बता देता हूं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम आप जैसे देख रहे हैं, नेम क्या है? फोर्स, और दूसरा क्या है? लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स को हम लेते हैं। फोर्स, अभी हमने कॉज की बात की है, तो जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन है, इन सभी का जो कॉज होता है वो फोर्स है। फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। तो फोर्स को करेंगे।
फोर्स में ही इसके टाइप्स आ जाएंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। प्रीवियस क्लास में जो हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज पढ़े थे, उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लॉज ऑफ मोशन। इस पर साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे इस कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको हम सीधे वर्ड्स यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम इनर्शिया और मास इसकी स्टडी करेंगे, इनके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हमारा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जब हम स्टडी करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम एक अनदर टाइप फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस मोमेंटम को एक्सप्लेन करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ सच मोमेंटम एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या हो गया? फर्स्ट फोर्स और फोर्स से रिलेटेड बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? इस चैप्टर में हम स्टेप वाइज इसको स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो हम प्रीवियस चैप्टर की बात किए थे, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या कहा कि पोजीशन। अब पोजीशन से मतलब हमारा, जैसे व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? देन द बॉडी इन ए रेस्ट पोजीशन, और स्टेशनरी पोजीशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स in a particular direction with a speed increase or decreases, then the body accelerates. When decreases, then also accelerate. Increases, then also accelerate. तो हम क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन। अब इन सभी मोशन के लिए, अब मूवमेंट अगर कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा? 0। और इसको कहेंगे इसको कहेंगे 0 एक्सेलरेशन। और दूसरा, वेलोसिटी को जब इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेट हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन से वो स्पीड में आ गया, इसके ऊपर हमने एफर्ट किए और वो स्पीड में आ गया, तो क्या हो गया? दैट इज द एक्सीलरेटेड बॉडी, एक्सीलरेटेड। अगर हम उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पर बोट लगा और वो आपको दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होना यानी स्पीड का चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना और डायरेक्शन में चेंज होना, दोनों होंगे। ये दोनों कंडीशन में क्या होते हैं? इन बोथ कंडीशन body accelerated, and all the cause of acceleration is force. अब इस फोर्स को हमें डिफाइन करना है। देखिए, हम जनरली डे टू डे लाइफ लेंगे। डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में, स्टेशनरी में रखा हुआ है, हम उसको क्या करते हैं?
उसको वहां से हमें पुल करना है, तो उठा लिया और तो यहां में उस पर क्या किया, इफोर्ट किया। इसी तरह कोई अगर मूविंग आ रहा है उसको हमने रोक दिया, किसी के को हिट कर दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं उसको हिट, बॉल को हिट कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गए। अब ये सारी चीजें जो हम करते हैं, यहां पर जो हमारा एफोर्ट लगता है वो क्या चीज होता है, मस्कुलर एफोर्ट्स लगते हैं। और यहां हम मस्कुलर एफोर्ट्स को यूज करते हैं। अब इसको, ये जो एफोर्ट लगे, इसको हम ना देख सकते हैं, न उसको हम फील कर सकते हैं, न हम उसको उसके बारे में किसी को वैसे फील करके बता सकते हैं। केवल इसके हम इफेक्ट को देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। यानी मूविंग आ रहा था, बॉल तेजी से आ रहा था, हमने उसको रोक दिया। अब रोक दिया तो यहां जो इफोर्ट हुए, हम ये तो देखे थे कि वो रोक दिया है, रोकना हो गया। या अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट से उसको हम डायरेक्शन को चेंज कर, हिट कर दिया, वो क्या हो गया, चेंज हो गया डायरेक्शन। किसी को हमने पुश कर दिया, वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई, पोजीशन एक्सटर्नली से उसका मोशन में आ गया। अब इन सब इफोर्ट्स को, इस इफोर्ट्स को जिसको हम देख नहीं सकते, लेफ्ट आई से हम देख नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते, इनको हम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी से नेम्ड करते हैं। और सच फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। अब ये फोर्स हमारा हर कंडीशन में क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, बॉडी को एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करता है। जब बॉडी को ये एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो हमने इसमें क्या टर्म्स लिए, देखिए क्या टर्म लिया, टर्म्स आया फोर्स। अब देखिए इस फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, फोर्स इज दैट कॉज। ये हमने क्या बताया कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको फोर्स के कारण से हो रहा है। तो क्या कहेंगे, फोर्स इज दैट cause which produces क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सिलरेशन produces acceleration in the body on which it acts, अब देखिए हमने क्या बताया, फोर्स को डिफाइन कर दिया। पहले हमने क्या बताया था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब यहां पर हम क्या लगाते हैं, इफोर्ट लगाते हैं। और ये इफोर्ट हमारा क्या हो गया, फोर्स है। और इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट से हम महसूस कर सकते हैं। तो फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया कि वेलोसिटी चेंज होना, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुए, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन चेंज हुए, ये सभी हमारे क्या चीज है, इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं। और ये होता किसका है, इसमें होगा क्या, एक्सिलरेशन। तो फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, जिस ऑब्जेक्ट पर लगता है। अब इससे हमें क्या सब मिलेगा, क्या चेंजिंग हम आप बता सकते हैं कि फोर्स acts on a body, and increase the speed, increase the velocity of a body. Force acts on a body, decrease forces of a body, decrease the speed of a body, increases, decreases.
Force acts on a body, change the direction of the body. Force acts on a body, change shape and size of the body. Shape and size. देखिए अब इन सभी इफेक्ट्स को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या कहा, फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीजेज स्पीड। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है उसको हम पुश करते हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, स्पीड उसके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा किस चीज का, फोर्स का, फोर्स का एग्जाम्पल। यानी फोर्स हमारा क्या हो गया, पुश, पुश करने पर वो पुश हो गया। सेकेंड, जब इसको हम डिक्रीज कर देते हैं, पुल कर लेते हैं, कोई अगर बाइसिकल पर मूव कर रहा है, हम उसको पकड़ लिए और उसको पीछे की ओर फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, पुल हो गया। तो पुल, पुश, पुल। और क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने क्या किया, जो बॉलर ने बॉल को डाला, आप उसको बैट से डायरेक्शन चेंज कर दिए, हिट कर दिए। तो हिट करने से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। टेनिस वाला है, उसको आपने क्या किया, हिट कर दिया, हिट कर दिए तो उसके डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसके बाद एक और आता है हमारा कि फोर्स, अगर हम दोनों तरफ से फोर्स को लगाते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट को लिया और उस ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से पुश किए, पहले अपने क्या किया, पुश कर दिया, पुश कर दिया तो वो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो मूव कर जाएगा। फिर उसको पुल कर लिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अगर दोनों इक्वल करें, दोनों तरफ से हमने फोर्स को लगाए तो वो क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो क्यों होगा, ये इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं। अब इस कंडीशन में उसके शेप चेंज हो सकते हैं, डायरेक्ट शेप चेंज होंगे, शेप एंड साइज चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप बैलून को लेते हो या आपने रबर बॉल को लिया, रबर बॉल को दोनों पाम के बीच में यहां पर आप रखो और उसके ऊपर क्या करो, फोर्स को लगाओ, दोनों तरफ से लगाओ और इक्वल और अपोजिट लगाओ। तो दोनों को जब आप फोर्स लगाओगे तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में उसके शेप चेंज होंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो मोशन में नहीं आएगा। तो यहां भी आपको फोर्स लग रहा है। अब इन सब इफेक्ट्स को लेकर हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेते हैं फोर्स को, और फोर्स को दूसरी तरफ से भी अब डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम छोटे क्लास में ये भी करते थे कि फोर्स चीज पुश, पुल, हिट एक्ट ऑन ए बॉडी एंड दैट कॉजेज चेंज इन स्पीड, change in direction, change in shape and size of a body, that is called force. यानी हम फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स को डिफाइन भी करेंगे, वहां हम उसके इफेक्ट को लेंगे, क्योंकि फोर्स को हम न देख सकते हैं न उसको हम फील कर सकते हैं, और इसको हम डिफाइन करने के लिए उसके इफेक्ट को बताते हैं। क्लियर? अब देखिए, फोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सच, इसको हम आप कर सकते हैं, पहला कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और सेकेंड हमारा है पहले चलिए हम बैलेंस्ड फोर्स को एक्सप्लेन कर लें कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और बैलेंस्ड फोर्स में हम किस चीज को लेते हैं। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स में इससे पहले एक और टर्म हमारा आता है, वो आता है रिजल्टेंट फोर्स, और उसको हम ये भी कहते हैं नेट फोर्सेस। देखिए, हर एक बॉडी के ऊपर आपको 2 और मोर देन 2 टाइप्स के फोर्स एक्ट होते हैं। हर एक बॉडी के ऊपर 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिव होने चाहिए। और अगर इस फोर्स का नेट फोर्स 0 होता है, या इसका जो इंडिविजुअल के इक्वल होता है, तो उसको हम ये बोलते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो 1 होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्सेज।
अब जैसे देखिए यहां पर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, कहेंगे 2 or more than 2 forces acting on a body, 2 or more than 2 forces acting on a body which are equal in opposite direction and the net force is 0. Position does not change. Such force is known as balanced force and it do not produce acceleration. So in a balanced force is no acceleration produces. अब इसको देखिए, हम ये आपको ऑब्जेक्ट को ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप बेस को ले लेंगे, बेस पर टेबल पर आपने रख रखा है, यहां क्या किया आपने पुश किया, पुश करने के बाद इसके ऊपर आपको फोर्स, ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस से अटैच होने पर यहां फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगे। साथ में यहां हमारा अर्थ ये नीचे की ओर भी फोर्स लगता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, और ऊपर है जो रिएक्शन फोर्स होती है। अब ये फोर्स टाइप के फोर्स लगे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम आप टेबल पर रखते हैं, स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं, यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हमने F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया और F4 लगा दिया, F4 लग रहा है, लेकिन ये सभी क्या है, सभी इक्वल और अपोजिट हैं, और इक्वल अपोजिट से क्या होगा, कैंसल्ड ईच अदर एंड नेट मूवमेंट इज 0, नेट फोर्स इज 0 एंड बॉडी एट रेस्ट पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन एंड डू नॉट प्रोड्यूस एक्सिलरेशन। such force is known as balanced force। तो बैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करने के लिए कहेंगे 2 or more than 2 forces acting on a body, 2 or more than 2 forces acting on a body and the net force is 0 and body do not accelerate, such force known as a balanced force। क्लियर, एनी डाउट? अब यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, केवल इससे स्टेशनरी के लिए हो गया। When a body moves in a particular direction with a constant speed से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वहां भी हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, 0 होगा, और उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंड दैट कॉजेज बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली एंड सच कंडीशन ऑल्सो बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। तो बैलेंस फोर्स हमारा आ गया। सेकेंड हमारा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेज के लिए हम इसको और भी बताते हैं अनबैलेंस्ड। देखिए जैसे नाम से ही आपको आ गया अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है, यहां पर आपको when 2 or more than 2 forces acting on a body and the net force is not 0, यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बॉडी मूव्स विद ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अब नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, जब इसका चेंज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होंगे, वेलोसिटी डिक्रीज होंगे, तो बॉडी क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी। इससे अब एग्जांपल आप लेंगे, बाइसिकल, शायद बाइसिकल को आप चलाते हो, जब आप पेडल के ऊपर फोर्स लगाते हो
वहां पर देखिए इसके जो व्हील्स हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है और अदर फोर्सेज भी लग रहे हैं। फिर जब हम उसको पुश करते हैं और पुश फोर्स हमारा ग्रेटर होता है किससे, जो अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, तो बॉडी क्या होगा, मूव होगा, चेंज पोजीशन विद टाइम एंड बॉडी एक्सिलरेट एंड सच नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया, जो ग्रेटर फोर्स है उसके इक्वल होता है। सच फोर्सेज इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप किसी बॉक्स को पुश करते हो, पुश करने पर अगर वो मोशन में आ जाता है तो हमने जो पुश किया और जो उसका फ्रिक्शन फोर्स आए वो दोनों में हमारा पुश फोर्स ग्रेटर हुआ और मूवमेंट जो ग्रेटर फोर्स है उनके डायरेक्शन में होता है। सच फोर्सेज इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट डे हम इसी को और भी एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर?